टूट गई है, बारिश हो रही, भीग रही है, पुलाव में पड़ी है, सर्दी का महीना, अतिवृद्ध हो गई, अब तो काम भी नहीं हो पा रहा है। रात्रि में सर्दी ज्यादा बढ़ी, मां मर गई। जब मर गई तब गांव वालों ने तार भेजा, तुम्हारी मां मर गई है, चले आओ संस्कार कर दो। गाड़ी निकाला, विवाह कर लिया था, पत्नी से बोला कि चलिए गांव चलना है, मां मर गई। पत्नी ने कहा तुम्हारे मां भी थी, तुमने बताया नहीं आज तक? हाँ थी। चलो। आया, मां की शरीर पड़ी है, पार्थिव शरीर पड़ी है, लाश पड़ी है। गांव के एक दो लोग देख रहे थे, और जब मां की लाश को उठाया संस्कार के लिए, तो मां के सिरहाने एक चिट्ठी पड़ी थी, जो मां ने मरते समय लिखा था। बेटा, शायद तुमने अपना विवाह कर लिया होगा, घर भी बन गया होगा, बाल बच्चे भी हो गए होंगे, मुझे नहीं ले गया बेटा, या मुझे एक पैसा नहीं दिया, कोई दुख नहीं है। मेरा भैया, तू आनंद में रहे, प्रसन्न रहे। मेरा तो प्रारब्ध पूरा हो रहा, मैं जा रही हूं, और जाते समय एक खास बात बताना चाहती हूं, जो जीवन भर में तुमको बता नहीं पाई। बेटा, वो जो मेरी आंख खराब है ना, जिसके कारण मुझे इतना दंड भोगना पड़ा, वो मेरी आंख खराब नहीं थी। बचपन में तुम्हारी आंख में चोट लग गई थी, तो मैंने अपनी आंख तुमको लगवा दिया था, और कुछ नहीं। ये मां होती साहब। आइए सुनते हैं पिंटू जी से। वो मां। ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ
माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपने सारे सुखों में जो ताला लगा लेती है, जो दिन को भी रात बना लेती है, रात को भी दिन बना देती है, वो माँ होती है। दिन में झपकी ले लेती, अगर भैया सो रहा है तो साथ में सो लेगी, और रात भर जागना होता है, भैया जग गया तो जग रही। ऐसे सुंदर पद को कलंकित करने के लिए आई है पूतना, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। मां को कोई कुछ न कहे।
आप सब जानते हैं जब भगवान राम 14 वर्ष बाद वापस आए, रावण पर विजय प्राप्त करके, तो कैकेयी से मिलने गए। कैकेयी मां ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। राम ने कहा, मां हाथ खोलो, हाथ छोड़ो, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। कैकेयी ने कहा, राम ये मुख मेरा दर्शन के योग्य नहीं है बेटा, मुझे मत देखो, मेरे कारण तुमको 14 वर्ष दर दर भटकना पड़ा, कैकेयी का मुख मत देखो। भगवान ने कहा, मां तू मेरी मां है, मुझे देखना है, आपका दर्शन करना है। कैकेयी ने कहा, राम ये बगल में तलवार रखी है, मेरा गला काट दो तो हाथ छूट जाएगा, और नहीं तो कैकेयी हाथ नहीं छोड़ेगी। ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, वो भी तुमको। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, मां आप इतनी गलानी क्यों कर रही हो? मैंने 2 गुरुओं के यहां जाकर शिक्षा लिया है, गुरुदेव वशिष्ठ और गुरुदेव विश्वामित्र। उन लोगों ने मुझे केवल सिद्धांत पढ़ाया था। राम एक अच्छे राजा क्यों हुए उसका कारण बता रहे हैं। मां अगर तू मुझे जंगल न भेजती तो मुझे केवट न मिलता, मुझे शबरी न मिलती, मुझे सुग्रीव न मिलता, मुझे हनुमान न मिलते, ऐसे लोग ना मिलते। और जंगल में जाकर कितना कष्ट होता है, कितने दीनहीन बाहर समाज में पड़े हैं, कितने कमजोर लोग पड़े हैं, कितने दबे कुचले लोग पड़े हैं, उनके बीच में रह न पाता। और मैं अगर रहता ना तो ये प्रैक्टिकल मेरे जीवन का ना होता। और अगर प्रैक्टिकल ना आप करवाती, अगर ये प्रैक्टिकल ना होता तो तुम्हारा राम राजा तो बन जाता, राजकुमार था, राजा बनता, लेकिन इन गरीबों के, दीनहीनों के, कुचले दबे कुचले लोगों की पीड़ा राम के अंदर ना आती और राम एक अच्छा शासक न बन पाता। मां मुंह खोल दो, राम एक अच्छा शासक बनना चाहता है, ये इसलिए मुंह खोलो। आपने तो मेरा प्रैक्टिकल करा दिया जीवन का, है? उन गरीबों के घर में, उन गरीबों तक जाकर स्वयं देखिए, उम्र भर जिनकी आंखों में आंसू पली, भूख का दर्द केवल वही जानता, 4 दिन बाद जिसको है रोटी मिली। मेरी कविता है, 4 दिन बाद जिसको है रोटी मिली वो जानता है भूख क्या चीज। मैंने भूख देखा है मां, अब मैं समाज में भूखा नहीं रहने दूंगा। इसीलिए राम एक अच्छे शासक हुए, क्योंकि 14 वर्ष तक जंगलों की खाक छाने थे, सबकी पीड़ा जानते थे। और जिसने पीड़ा नहीं जाना, राजभवन में पले बड़े हुए और समाज की पीड़ा नहीं जान पाए, अच्छे शासक कोई हुए नहीं आज तक ऐसे। इसलिए वो मां कैकेयी ने भी राम को प्रैक्टिकल करा दिया जीवन का। कलंक लाद लिया सिर पर, लेकिन प्रैक्टिकल करा दिया। मां वो है, ऐसे पद को तू कलंकित करने आई पूतना, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद की। पूतना ने उठाया है गोद में, और जैसे ही भगवान के मुख में अपने विषाक्त स्तन को रखा, भगवान बाल स्वभाव जो होता है बालकों का, उसी स्वभाव से स्तनपान कर रहे हैं। दुग्ध तो है नहीं, पहले बता दिया। और ऐसा पान किया कि उसके प्राण उसी रास्ते से निकलने लगे। पीड़ा हुई, अपने स्वरूप में आ गई। अपने स्वरूप में आई तो नभ मार्ग चल पड़ी, आकाश मार्ग की ओर उड़ी, और भगवान ने आकाश मार्ग में ही इसको गति दे दिया। कहा, पूतना मैं तो चिंतित था कि सूर्य मार्ग से भेजूं कि चंद्र मार्ग से। जाओ, तुम्हारा आकाश मार्ग पवित्र हो, पूतना तुम्हारा उद्धार हो जाए। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम।
निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अब सही बस करी। भगवान जब किसी को निर्वाण देना चाहते हैं तो क्रोध करते हैं, मोक्ष देना होता है तो प्रभु क्रोध करते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अब सही बस करी, निर्वाण दे दिया। पूतना धरती पर गिरी, गायें चली गई थी चरने वृंदावन, और पूतना जब गिरी तो गोगोष्ठ में गिरी। कुछ संत तो कहते हैं पूतना इतनी बड़ी थी कि उसके कान कन्नौज में गिरे। ये तो भाव है हा? कुछ ने कहा कन्नौज क्यों कह रहे हो, कानपुर नहीं कह सकते डायरेक्ट। कहना ही है तो गोकुल में गिरी तो कानपुर तक कान चले आए। तो एक ने कहा नहीं कानपुर तक नहीं आए, लेकिन पूतना जब गिरी तो कानपुर तक सुनाई दिया, इसीलिए इसका नाम कानपुर हुआ। संतों की माया है, दिव्य भगवान की लीला का आनंद उनके हृदय में चलता रहता है। संतों के हृदय में भगवान की लीला चलती रहती है। पूतना गिरी, मरी, आवाज हुई, दौड़ी, माता यशोदा सब दौड़ी। देखा तो पूतना लाला को देखा कि कहाँ गया कन्हैया, तो दिखाई नहीं दिया। गोपियां व्याकुल हुईं, सब दौड़ी गईं, कन्हैया को ढूंढी। कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहा है, उठा कर लाई माताएं। और देखिए मेरे भाई बहन, पशुओं का भी युग होता है, पशुओं का भी युग है। सतयुग में हाथियों का बड़ा सम्मान था, सतयुग में हाथियों का बड़ा सम्मान था। हाथी। त्रेता में घोड़ों का बड़ा सम्मान था। जही बरबाज राम असवारा, सो सारदो न बरनय पारा। जिस घोड़े पर भगवान राम सवार हुए विवाह में, सरस्वती जी उस घोड़े का वर्णन नहीं कर सकती। तो घोड़ा कौन सा था, ऐसा कौन सा घोड़ा था जिसको सरस्वती जी नहीं बता सकती कौन घोड़ा है। तो गोस्वामी जी ने दो बात बताई मानस में। एक तो सरस्वती जी क्यों नहीं बता सकती हैं, उसको बताया। इस प्रश्न के दो उत्तर दिए। क्यों? क्योंकि घोड़ा कौन था, कामबाज जनवेश बनावा। एक तो कामदेव घोड़ा बने हुए थे, भगवान राम जिन पर विराजमान थे विवाह में, कामदेव बने थे। कहा तो कामदेव के बारे में कुछ तो सरस्वती जी कह सकती हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा सरस्वती जी ने देखा ही नहीं, सरस्वती जी ने घोड़े को देखा ही नहीं। अच्छा, तो सरस्वती जी कहां चली गई थी नहीं देखा? कहा सरस्वती जी भगवान राम का जब विवाह हुआ तो सीता जी की ओर चली गई थी, अंतःपुर में सीता जी के साथ उनको सजाने संवारने में लगी थी। कैसे, वहां क्यों गई? कहा जब लाहकौरी खिलाई जा रही थी भगवान को, लाहकौर होता नहीं कोहबर में, लाहकौर हो रही थी, तो भगवान भोलेनाथ से ब्रह्मा जी ने यही कहा जो भवन में रानियां बैठी हैं वो दूसरी नहीं है, एक और आप वाली है, एक और हमारी वाली। लाहकौरी गौरी सिखाव राम ही, सिए सन सारद कहें। राम जी को गौरी जी बता रही, बेटा ऐसा करो, भैया ऐसा करो। बताते नहीं, माताएं वहां रहती है विवाह में, आप लोग तो अनुभवी हैं। और सरस्वती जी सीता जी को बता रही, बेटी ऐसा। उन्होंने तो घोड़ा देखा ही नहीं, उसमें व्यस्त थी विवाह में। इसलिए सो सारदा न बरनय पारा, ऐसे भगवान के। तो त्रेता में घोड़े और द्वापर में गौ और कलयुग में कुत्ते। हंसने की बात नहीं है, आदमी आज वफादारी कुत्ते से सीख रहा है।
कई लोग कहते हैं कुत्ता बड़ा वफादार होता है। ठीक है, सीखो भाई, कुत्ते से सीख लो कम से कम। अब कुत्ते ने ये ज्ञान किससे लिया है? वफादारी का ज्ञान कुत्ता मनुष्य के निकट वैदिक काल से रहा है। बहुत अच्छी कहानी है, इसीलिए कुत्ते को भैरव के रूप में हमने पूजा है। ये सनातन की संस्कृति। कुत्ता मानव के निकट वैदिक काल से है। बात नहीं है कि गलत है बेचारा। इसलिए गोविंद को लाया गया है कहां? द्वापर में किसकी पूजा हो रही? गायों की। तो लाला को आज कष्ट हुआ तो गोष्ठ में ले गई माताएं, गोपियां गोष्ठ में ले गई गाय जहां से। गो पूछ लिया, गाय की पूंछ, और उससे झाड़ने लगी। गोमूत्र लिया, भगवान को स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान किया, गोरज लगाया, और भगवान के 12 अंगों को, भगवान के 12 अंग को, भगवान के 12 अंग बता चुके हैं, और भागवत के 12 स्कंद हैं, ये भगवान के अंग ही अंग हैं। भगवान के 12 अंग हैं, बताया था ना। पहला स्कंद क्या है? पहला स्कंद है भगवान का दाहिना चरण। दूसरा स्कंद है भगवान का बायां चरण। तीसरा स्कंद है भगवान का दक्षिण हस्त, करतल। चौथा भगवान का भुजा दक्षिण। पांचवा स्कंद भगवान के बाईं भुजा। छठा स्कंद भगवान के उरु, भगवान के जंघे दक्षिण जंघा। सातवां स्कंद भगवान का वाम जंघा। और आठवां स्कंद भगवान का दायां वक्षस्थल। नवां स्कंद भगवान का वाम वक्षस्थल। 10वां स्कंद भगवान का हृदय। 10वें स्कंद में तो जन्म है भगवान का, वो भागवत का हृदय है भगवान का। और 11वां बताओ, भगवान का मस्तक, बता तो चुके हैं। 11वां स्कंद भगवान का ललाट, और 12वां स्कंद भगवान का गोवर्धनधारी बायां हस्तकमल। 12वां स्कंद है भागवत का। क्यों? क्योंकि उसी समय भगवान ने गोवर्धन धारण करके अपने भक्तों को त्राण दिया है, रक्षा की है। 12वां स्कंद रक्षा का स्कंद है, मुक्ति का स्कंद है। उसमें लोग मुक्त हुए, और इसलिए भगवान हमारे 12 अंग हैं। तो ये भगवान के 12 अंग हैं। 12 अंगों पर भगवान के गोपुच्छ से झाड़ रही हैं गोपियां। इंद्रियाण हृषिकेश। हमारे भगवान गोविंद की रक्षा, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो अवतु। और प्राण की अवतु माने रक्षा करें। कौन? नारायण करें। भगवान के 12 नाम से ही भगवान को झाड़ा जा रहा है गोपुच्छ से। भगवान छठे दिन में। और उधर नंद बाबा पधारे हैं। पूतना के अंगों को काट काट कर लोग ले गए हैं वृंदावन में। ऊपर से लकड़ियां डाली गई, पूतना को जलाया गया। सुखदेव जी कहते हैं जब पूतना जली तो पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी, दिव्य सुगंध वृंदावन में फैली। महाराजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव भगवान वो तो राक्षसी थी, सुगंध कैसे फैली? सुखदेव ने कह दिया भगवान ने स्पर्श कर लिया था। सीधा सा उत्तर। जिसको भगवान स्पर्श कर ले उसके सारे दुर्गंध समाप्त हो जाते हैं। अरे फिर बाल कृष्ण का क्या कहना, वो तो मुक्तिदायक हैं। पहले बताया निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगत अवश्य बस करी। मार्कंडे पुराण के नोपमा भवत्तेस पराक्रम स्वरूपम च शत्रुभय कार्तिहार पुत्र चित्ते कृपा समन्विष्ठुरता च दिष्टा त्वयो देव वरदे भुवन त्रय।
चित्ते कृपा, भगवान जब कृपा करते हैं चित्त में तो व्यक्ति को निर्वाण देते हैं, बाहर से क्रोध करते हैं और अंदर से कृपा करते हैं। पूतना का उद्धार हुआ, भगवान भोलेनाथ आए हैं और माता यशोदा के द्वार पर पहुंचे हैं। सूचना दिया है, मैं भगवान आए थे भगवान दर्शन करने, मैं सुना है लाला हुआ है, तो देखूं नंद घर कहाँ है लाला। बड़ी सांद्र जटाएं भगवान भोलेनाथ की त्रिपुंड विराजमान, मस्तक पर चंद्रमा। दासी गई नंद रानी से कहने लगी, भैया एक बाबा आए हैं। लाला को बुला रहे हैं। नहीं नहीं, लाला डर जाएगा, मैं तो जाने नहीं दूंगी। ठीक है, भगवान भी इधर रोने लगे हैं। द्वार पर भोलेनाथ आए और बिना हमसे मिले चले जाएं। हाँ? हमसे मिलने आए हैं और मेरे द्वार पर कोई खाली नहीं जाता है। भगवान द्वार से कोई खाली नहीं जाता। उस दिन बताए थे ना कैसे कैसे लोग सोचते, भगवान के द्वार से कोई खाली नहीं जे गया। साहब प्रैक्टिकल ही करके देखो, भगवान दर्शन करते हो, हाथ जोड़ते हो, सिर झुकाते हो, आंख बंद हो जाती। इसका मतलब भगवान तो अब अंदर से भर दिए। हाँ? इसी को महाराजा दशरथ ने कहा है विश्वामित्र जी से कि महाराज आप राम को मांगने आए हो, ये तो विप्र का कार्य नहीं है। मांगना विप्र का कार्य है, लेकिन कहां मांगना विप्र का कार्य है? धर्म के लिए अगर संकट पड़ रहा है तो विप्र मांग सकता है। लेकिन विप्र शब्द की क्या व्याख्या है? वी उपसर्ग पूर्वक प्रपूर्णे धातु से विप्र बनता है। संस्कृत में बी उपसर्ग के साथ प्रपूर्णे धातु से विप्र बनता है, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट रूपेण परिपूर्यते स विप्र। जो हमको अंदर से भर दे उसका नाम विप्र है। अंदर से भर दे उसका नाम विप्र है। महाराज आप काम तो विप्र का कर रहे हो, अंदर से भरने आए हो और राम को ही खाली किए जा रहे हो। राम से ही तो भरा हूं, राम को खाली किए जा रहे हो। तो भगवान अपने दरबार में किसी को जाने नहीं देते, वो भी भोलेनाथ ऐसे वैष्णव को। तो भगवान यहां रोने लगे हैं। यशोदा ने दासी से कहा, उसी दासी से, दासी ये रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं, देखो कोई मिले, कोई बाबा मिले तो कुछ झाड़ फूंक करे, कुछ मंत्र फूके तो शायद चुप हो जाए। दासी दौड़ी गई द्वार पर, बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ बाबा मंत्र फूंकना जानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूं, क्या हुआ? लाला रो रहा है, थोड़ा मंत्र फूंको शायद ठीक हो जाए। लाला को लाओ, लाओ नहीं आंगन में ही चलो। आंगन में गए हैं बाबा, दिव्य दर्शन किया है। हा? क्या दर्शन किया साहब, दिव्य दर्शन भगवान का किया है। हमारे भगवान कितने सुंदर हैं, और एक आनंद लेते हैं। बड़ा प्यारा गीत है, प्रीत पाखुरी में है। भगवान हमारे कितने सुंदर हैं। श्याम बाकी सुरतिया, श्याम बाकी सुरतिया, पेवारी जाऊंगी, श्याम बाकी सुरतिया, पेवारी जाऊंगी। श्याम बाकी सुरतिया, अब तो भगवान का उत्सव होना है। जाऊं रे, श्याम बाकी सुरतिया, पेवारी जाऊं रे, श्याम बाकी सुरतिया, पेवारी जाऊं रे, श्याम बाकी वारी जाऊंगी, श्याम वारी जाऊंगी, वारी जाऊं रे, श्याम वारी जाऊं रे, श्याम वारी
जाऊंगी, श्याम वारी जाऊंगी, श्याम वारी जाऊंगी, श्याम वारी जाऊंगी, श्याम बाकी सूरतिया पे वारी जाऊंगी, श्याम बाकी सूरतिया पे वारी जाऊंगी, श्याम बाकी सूरतिया पे वारी जाऊंगी, श्याम बाकी सूरतिया पे। जय हो। मोर मुकुट मुख राकृत कुंडल, 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 गल बैजंती माला, गल बैजंती माला, तिरछे नैनन मदरस पावन, तिरछे नैनन मदरस पावन, पिए भगत जन प्याला, वारी जाऊं रे प्रेम भरी गगरिया पे वारी जाऊं रे, राम बाकी सुरतिया पे वारी जाऊं रे, श्याम बाकी सुरतिया पे वारी जाऊं रे, हाँ वारी जाऊं रे, वारी जाऊंगी जी, वारी जाऊंगी, राम बाकी सुरतिया पे वारी जाऊं रे, श्याम बाकी सूरतिया पे वारी जाऊंगी, श्याम बाकी सूरतिया पे। क्या बात है। श्री राधे श्याम। श्याम बाकी सूरतिया पे वार जाऊंगी, श्याम बाकी सूरतिया। गोपी जन बल्लभ श्री माधव, गोपी जन जन श्री माधव, मधुर मुरलिया वाला, मधुर मुरलिया वाला, नंद बाबा को प्यारो छोरा, नंद बाबा को प्यारा छोरा, जग का है रखवाला, जग का है रखवाला, जग का है रखवाला। अरे तेरी करुणा बदरिया पे वारी जाऊं रे, तेरी करुणा बदरिया पे वारी जाऊंगी, श्याम बाकी सूरतिया पे वारी जाऊंगी, श्याम बाकी सूरतिया पे वारी। विलंबित में, हाँ विलंबित में आओ। हाँ। जय हो।